हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर मेरे चैनल पे नया है दोस्त तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। तो चलिए आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्त, कोसी नदी को लेकर भारत और नेपाल के बीच क्या समझौता हुआ था। कोसी नदी को लेकर भारत और नेपाल के बीच जो समझौता हुआ था दोस्त, वो आपका 1954 में हुआ था। 1960 में क्या हुआ था दोस्त, तो सिंधु नदी को लेकर के, किस नदी को लेकर के, सिंधु नदी को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। 1959 में किस नदी को लेकर के समझौता हुआ था दोस्त, तो 1959 में गंडक नदी को लेकर के भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ था। और 1996 में किस नदी को लेकर के हुआ था दोस्त, तो 1996 में शारदा नदी को लेकर के भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ था। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्त, इनमें से कौन सा चक्रवात हिंद महासागर से उठती है। जो फराजी जो चक्रवात है दोस्त, वो आपका हिंद महासागर से उठती है। और ओवेन जो चक्रवात है दोस्त, वो आपका ऑस्ट्रेलिया से उठती है। और जो तितली जो है दोस्त, वो आपका भारत से उठती है। और टाइफून उत्तू जो है दोस्त, वो आपका फिलीपींस से उठती है। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्त, साधारण बातचीत के लिए कितना डेसिबल चाहिए। साधारण अगर आदमी बातचीत कर रहा है तो कितना डेसिबल के बीच बातचीत अच्छा होगा, तो वो आपका 30 से 40 तो डेसिबल होता है दोस्त, वो बहुत अच्छा होता है। अगर 50 से 60 में जाएं डेसिबल तो ये बहुत हाई और थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो अगर ज़्यादा सुन लेने से कान का चतरा भी फट सकता है। और 110 से 120 जो डेसिबल होता है दोस्त, जो आपको जो गाड़ी में सायरन बजता है, गाड़ी में सायरन वगैरह जो बजता है, ये आपका 110 से 120 होता है। और 140 से 150 जो होता है दोस्त, ये जो हवाई जहाज़ उड़ता है उसकी जो आवाज़ होता है, जो 140 से 150 डेसिबल के बीच होता है। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो जो भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है दोस्त, उसके पद से संसद के दोनों सदनों के द्वारा हटाया जा सकता है। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्त, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो दोस्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्त, जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से यह नहीं है। 4 बड़े राज्यों में से यह नहीं है। 4 जो बड़े राज्य हैं उससे नीचे, सबसे नीचे है, समझे ना। तो सबसे अगर नंबर 1 की बात करें दोस्त, तो जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है 1 में। और 2 में बात करें दोस्त, तो आपका 2 में बात करें तो महाराष्ट्र में है। और 3 में बात करें दोस्त तो बिहार में है। तमिलनाडु की जनसंख्या इसमें शामिल नहीं है। 1 में उत्तर प्रदेश, 2 में महाराष्ट्र और 3 में बिहार। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्त, यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो दोस्त थोड़ा सा आप इस पर समझ सकते हैं। बांग्लादेश का जो सीमा है दोस्त, बांग्लादेश और भारत का सीमा है जो आपका 4096 है।
और पाकिस्तान का जो सीमा है दोस्त जो आपका 33-23 है, 33-23। और चीन का जो है दोस्त जो आपका 34-88 है। और जो म्यांमार का है दोस्त जो आपका 16-43 है। कितना है दोस्त? 16-43। अगर बांग्लादेश की बात करें दोस्त तो 40-96। पाकिस्तान की बात करें दोस्त तो 33-23। और पाकिस्तान और चीन की बात करें दोस्त तो 34-88। और म्यांमार की बात करें दोस्त तो 16-43। यह भारत के सबसे कम स्थलीय। अब आप लोग समझ सकते हैं जो म्यांमार जो है दोस्त, म्यांमार जो है जो सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्त, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? छऊ बिहार का तो लोक नृत्य है, उसके सिवा भी, उसके अलावा भी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य जो छऊ है। मिजोरम का लोक नृत्य क्या है दोस्त? मिजोरम का जो लोक नृत्य है वो आपका बास है। क्या है दोस्त? बास है। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है दोस्त? तो मध्य प्रदेश का मशहूर लोक नृत्य गणगौर। कहाँ का है दोस्त? गणगौर। और उत्तर प्रदेश के तो आप लोग जान ही रहे हैं दोस्त, कथक। उत्तर प्रदेश का क्या है दोस्त? कथक। पश्चिम बंगाल बिहार, छऊ बिहार के अलावा किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में मिजोरम का लोक नृत्य बास। और उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य गणगौर। और उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य होता है वो दोस्त कथक। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्त, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था उस व्यक्ति का नाम बताएं। जो रुपया का जो साइन डिजाइन किया गया है वो आपका उदय कुमार के तरफ से किया गया है। और इन्होंने पढ़ाई कहाँ किया था दोस्त? तो IIT बम्बे। कहाँ किया था दोस्त? IIT बम्बे। अगर पढ़ाई से पूछ दे दोस्त तो आप बम्बे टिक करके आइएगा। और अगर आपसे पूछते व्यक्ति का नाम तो उस व्यक्ति का नाम उदय कुमार था दोस्त। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्त, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर है? किस राज्य में जेमू ग्लेशियर है? तो सिक्किम में जो है दोस्त वो आपका जेमू ग्लेशियर है। लद्दाख में कौन ग्लेशियर है दोस्त? तो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो कहाँ है दोस्त? लद्दाख में। और उत्तराखंड में कौन ग्लेशियर है दोस्त? तो उत्तराखंड में आपका चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। चौड़ाबाड़ी जो ग्लेशियर है वो कहाँ है दोस्त? उत्तराखंड में। और जम्मू कश्मीर में कौन ग्लेशियर है दोस्त? तो नुब्रा जो ग्लेशियर है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। तो थोड़ा सा अच्छा से आप लोग याद रखिएगा दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्त, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन है दोस्त। थोड़ा सा आप लोग मन लगा करके पढ़िए। और हम दावा के साथ कहते हैं दोस्त कि अगर सही से मेरी टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल से छोड़ कर के आप नहीं आइएगा। इंद्रावती बाघ रिजर्व जो है दोस्त वो कहाँ है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश अभ्यारण्य की बात करें दोस्त, मध्य प्रदेश अभ्यारण्य की बात करें दोस्त तो आपका जो पचमंडी है, पचमंडी जो आपका मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य है। और अगर कर्नाटक की बात करें दोस्त, कर्नाटक की बात करें दोस्त तो नागरहोल जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है दोस्त? कर्नाटक में। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्त, वर्तमान में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? अगर आपसे कोयला पूछे दोस्त तो छत्तीसगढ़ टिक करके आइएगा। और अगर आपसे लोहा पूछे दोस्त तो कहाँ टिक करके आइएगा? उड़ीसा टिक करके आइएगा। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्त, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं?
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को सीमा रेखा को जो बीच होता है दोस्त, वो 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। 49वीं समानांतर रेखा किस किस को जोड़ता है दोस्त? तो ये आपका कनाडा और उत्तरी अमेरिका के बीच जोड़ता है। कनाडा और उत्तरी अमेरिका के बीच जोड़ता है। और 38वीं समानांतर रेखा रेडिकल किसको जोड़ता है दोस्त? तो भारत और पाकिस्तान। किसको जोड़ता है दोस्त? भारत और पाकिस्तान। और 17वीं किसको जोड़ता है दोस्त? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को 17वीं समानांतर रेखा जोड़ता है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्त, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में पटना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था दोस्त, वो आपका कुंवर सिंह और पीर अली मिल करके किए थे, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कहता है दोस्त, रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है? रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो रजमनामा जो फारसी अनुवाद है दोस्त, वो आपका महाभारत का है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की अगर लिंगानुपात की बात करें दोस्त, तो 918। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दोस्त, पेनिसिलियम उदाहरण है किसका? तो जो पेनिसिलियम उदाहरण है दोस्त, वो आपका कवक का है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्त, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत है दोस्त, वो आपका 0.03% है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्त, मटर में जो मार्स रोग होता है किसके कमी से होता है? मटर में जो मार्स रोग होता है दोस्त, वो आपका मैग्नीज के कारण होता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्त, अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा? अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को दोस्त लाला लाजपत राय ने लिखा था। बहुत ही अच्छा पुस्तक और बहुत ही फेमस किताब, थोड़ा सा आप इसको दिमाग में रखिएगा दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दोस्त, चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? चूहे के जो विष में प्रयोग किया जाता है दोस्त, वो आपका जिंक फॉस्फाइड का किया जाता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्त, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बताएं। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है दोस्त, वो अशगाबाद है। और अंकारा किसका राजधानी है दोस्त? तो आपका तुर्की का है। अबू धाबी किसका राजधानी है दोस्त? तो संयुक्त राज्य अमीरात जिसको बोला जाता है UAE। और ताशकंद किसका राजधानी है दोस्त? ताशकंद जो राजधानी है वो आपका उज्बेकिस्तान। किसका है दोस्त? उज्बेकिस्तान। आप लोग थोड़ा सा बुक में राजधानी मुद्रा आराम से पढ़ लीजिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा काम है सिर्फ टॉपिक पढ़ाना दोस्त, उस टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। आप लोग उस टॉपिक को ही फॉलो कीजिए। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्त कि क्वेश्चन यही आएगा, इससे बाहर
कुछ नहीं आने वाला है, खास करके बिहार एसएससी में। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? मृत जो एक सक्रिय होता है, एक मृत होता है। तो इसमें जो मृत ज्वालामुखी है दोस्त, पूछता है कि मृत ज्वालामुखी कौन है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। तो इसमें जो मृत ज्वालामुखी है दोस्त, जो आपका माउंट पोपा कहाँ का ज्वालामुखी है दोस्त? तो म्यांमार देश का ज्वालामुखी माउंट पोपा है। फ्यूजमा कहाँ का ज्वालामुखी है दोस्त? फ्यूजमा जो ज्वालामुखी है ये आपका जापान का सक्रिय ज्वालामुखी है। और माउंट एटना कहाँ का है दोस्त? तो ये आपका इटली देश का सक्रिय ज्वालामुखी है। अस्ट्राम्बोली कहाँ का ज्वालामुखी है दोस्त? ये भी आपका इटली देश का ज्वालामुखी है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दोस्त, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय जो दिवस मनाया जाता है दोस्त, वो आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्त? नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है दोस्त? तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्त? तो 26 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्त, डाइक्लोरवास, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजीन निम्न में से किस प्रकार का दवा है? ये जो दवा है दोस्त आपका कीटनाशक का दवा है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दोस्त, इनमें से किस व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया गया? इनमें से किस व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया गया? तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया, तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, एम स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया, मनमोहन सिंह को अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया। ये तीनों को भारत रत्न जो मिला दोस्त वो आपका 2024 में ही मिला है। थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दोस्त, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो अभी डॉक्टर एस सोमनाथ कौन से नंबर का अध्यक्ष है? कहने का मतलब है दोस्त, जो अभी इसरो का जो अध्यक्ष है वर्तमान में एस सोमनाथ, वो कौन से नंबर का अध्यक्ष है? जो 10वें नंबर का अध्यक्ष है। इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्त? 1969 में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे कहता है 28 नंबर क्वेश्चन, ट्विटर की स्थापना वर्ष बताएं। बहुत पूछता है दोस्त, थोड़ा सा आप लोग इस टॉपिक, हम जो बोल रहे हैं सिर्फ टॉपिक पढ़िए आप, और जो टॉपिक इसमें है दोस्त उसको पढ़िए एकदम, बिल्कुल एकदम। ये क्वेश्चन बस टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन आएगा, आप पढ़ते रहिए, इससे बाहर कुछ नहीं दोस्त। तो ट्विटर की जो स्थापना हुआ था जो आपका 2006 में हुआ था, और यूट्यूब की जो स्थापना हुआ था दोस्त जो 2005 में हुआ था। 2004 में अगर बात करें दोस्त तो आपका फेसबुक की स्थापना हुआ था। किसका स्थापना हुआ था दोस्त? फेसबुक के। शुरू से एक बार देख लीजिए दोस्त। 2005 में आपका यूट्यूब आया, यूट्यूब की स्थापना हुआ, और 2004 में आया फेसबुक, फेसबुक की स्थापना हुआ। किसका स्थापना हुआ दोस्त? फेसबुक का। और 2010 में इंस्टाग्राम की स्थापना हुआ, इंस्टाग्राम की स्थापना हुआ, इंस्टाग्राम की स्थापना हुआ। और 2006 में ट्विटर आया। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अयस्क है? मैग्नेटाइट है दोस्त, ये सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अयस्क है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्त वो 1968 में लगा था। उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे दोस्त? भोला पासवान। कौन थे दोस्त? भोला पासवान।
तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्त। अंतिम क्वेश्चन कहता है दोस्त, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी दोस्त वो आपका 1923 में। 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। क्या हुआ दोस्त? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुआ था। अनुशीलन समिति की स्थापना हुआ था। और 1919 में क्या हुआ था दोस्त? तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो चलिए दोस्त आज का हमने 31 क्वेश्चन समाप्त किया। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ दोस्त आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। थोड़ा सा एनर्जी मिलती है और ताकत के साथ लगता है थोड़ा सा वीडियो बनाएं। तो चलिए आज का इतना ही।